दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना। इस भाव से कि हमारा समाज, हमारा फाउंडेशन विकास सदैव अग्रसर होता रहे, समाज की कल्याणकारी कामों में हम सब लगे रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से। आप सभी दीप को ध्यान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं हमारे अग्रसर होने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लगातार इसी क्रम में पूर्व अध्यक्ष महोदय का स्वागत मनोरंजन राठौर जी, पूर्व अध्यक्ष श्री चूड़ामणि राठौर जी, हमारे समाज के पांचों पार के अध्यक्ष महोदय लोगों का स्वागत हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा। केंद्रीय इकाई के महासचिव महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत। समाज को आगे बढ़ाने में एक फाउंडेशन का तैयार कर एक नई दिशा दिया जाए, इस दिशा में ये बनी हुआ है। इसी दृष्टिकोण से मैंने संरक्षक बनने का फैसला लिया। कहना चाहूँगा कि मुझे इस समाज मुझे राठौर समाज के द्वारा या फाउंडेशन के द्वारा जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैंने अपने मन में बनाया है कि जो भी प्रतिभावान बच्चे आएंगे और उनको कुछ ज़रूरत आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर जाते हैं, उनके साथ भी अपना इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं उमा राजेंद्र राठौर जी को। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, अपने विचार अपने अनुभव हमें प्रेषित करें। आइए हम सब जिस माँ भारती की पावन धरा में जन्म लिए उस माँ भारती को प्रणाम करते हैं। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कन्नौजिया राठौर समाज की। यहाँ राठौर विकास फाउंडेशन में आप सभी उपस्थित सम्माननीय मंच हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष जी, बड़े भैया और सचिव, मैं सभी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हो और सभी का नाम लेना मुझे उचित नहीं लग रहा। एक साथ सभी मंचासीन को प्रणाम करती हूँ। हमारे चाचा ससुर जी हैं सिवनी के आप सभी परिचित हैं। हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से परिचित नहीं है। और नीचे बैठी मेरी बहनें और वरिष्ठ सभी को हार्दिक तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आए हुए बच्चों के भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं अपने समाज के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी कि समाज है क्या। एक अरस्तु विचारक ने बोला है कि समाज व्यक्ति के समूह एक जाल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाज के बगैर रह सकता है। जो समाज के बगैर है या तो वह ईश्वर है या तो वह कुछ और है। उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगी।
हम अपने समाज से सीखते हैं कि हम कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए। मुझे गर्व होता है कि मैं राठौर समाज की बेटी हूँ, क्योंकि हमारे समाज में मतलब जैसे अन्य समाज होता है, उनके समाज में जन्म लिए पीना खाना सब शुरू हो गया, और ऐसे समाज हैं या अन्य धर्म हैं जहाँ पे मार काट सिखाता है। पर हमारा समाज, हमारा धर्म एक चींटी को भी जानबूझ के मारना नहीं सिखाता। और हमारा संस्कार राठौर का नौजिया समाज अपने आप में परिपूर्ण है, जिसको छत्तीसगढ़ी में गलिहसा कहते हैं। मतलब अब मैं छत्तीसगढ़ी में ही आ जाती, मतलब बहुत बेहतरीन जगह में हमारा समाज हरे जो हर व्यक्ति सक्षम है। आज मैं यहाँ तक जो पहुँचे हूँ कि मोर जो नाम चला थे कि भावी विधायक के रूप में उमा राजेंद्र राठौर हो सका थे, वो एक समाज की ही देन है। अगर मैं दूसरा समाज के रहते तो शायद ये नाम मोर यहाँ तक पहुँचती, इसके लिए पहुँचती। बड़े भैया श्री सत्यनारायण राठौर जी, राठौर विकास फाउंडेशन के संरक्षण श्री अजय मामा जी, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष श्री चूड़ामणि राठौर जी, हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेंद्र राठौर जी एवं सभी पार अध्यक्ष परिक्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर राठौर विकास फाउंडेशन के हमारे सदस्यगण हैं। सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में विभिन्न गांवों से आए हुए जितने भी कार्यकारिणी सदस्यगण हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप सबको मैं हार्दिक आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। एवं जितने भी उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय महासचिव श्री अर्जुन राठौर जी भी उपस्थित हैं, वर्तमान केंद्रीय सहसचिव बेनीराम साहू जी भी उपस्थित हैं, वर्तमान केंद्रीय सहसचिव महावीर राठौर जी उपस्थित हैं, एवं जितने भी और पदाधिकारी हैं पूरी समाज के, सबको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। बड़ी गौरव की बात है कि राठौर विकास फाउंडेशन एक संगठन के रूप में बनाया और उस संगठन में एक ऐसी जिम्मेदारी को समाज के प्रति ला रही है जो हमारे लिए गौरव की बात है। और बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास फाउंडेशन के द्वारा किया गया। पिछले कोरोना के पहले एक बार स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं समाज को विकास के लिए, समाज की संगठन को आगे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अब मैं महासचिव, केंद्रीय महासचिव होने के कारण उस समाज की गतिविधियों पर भी आप लोगों को ध्यान आकर्षित कर लूं। समाज के पूर्व संविधान में सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाई गई उन सभी सामाजिक अनमोल व्यक्तियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जिनके अनुरूप आज समाज इस स्थिति में खड़ी है कि अन्य समाज हमारी समाज की अवलोकन करते हैं। कहीं पर भी हो राठौर समाज की बात आती है तो अन्य समाज, हमारी समाज की जो गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों को अवलोकन करते हुए अपनी समाज में लागू करते हैं। ये हमारे लिए, कनौजिया राठौर समाज के लिए एक गौरव की बात है। और क्योंकि जितने भी जिस गांव में हैं कनौजिया राठौर समाज, कहीं न कहीं पहले वहां के गौकिया थे, मालगुजार थे, और राठौर के जितने भी गांव हैं और आश्रित गांव हमारी राठौर समाज को एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा देखती है और हमें एक शिक्षित समाज मानती है, चाहे वो नैतिक के क्षेत्र में हो,
या सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। प्रणाम करते हुए एक छोटा सा अपने द्वारा बनाया हुआ स्लोगन मैं करूंगा। बहुत सुंदर एक गांव है, बहुत सुंदर एक गांव है, पोरथा उखर नाव। बहुत सुंदर एक गांव है, पोरथा उखर नाव है। बहुत ही सुखद सुंदर शीतल उखर छाव है। काबा कि ये समाज के जब स्थापना हुई, हमार पूर्वज मन अधिकांश मन पोरथा में गोटिया रही है और वही मन के मार्गदर्शन से, मन के आशीर्वाद से आज समाज यहाँ तक आए। हमार पूर्व संरक्षक स्वर्गीय सम्मानी धनेश्वर प्रसाद जी भी वही गाँव ला बिलोंग करत। ओकर श्री चरण में स्थिति श्री चरण में प्रणाम करते हुए स्लोगन मैं पेश करे हूँ कि बहुत सुंदर एक गांव है, पोरथा ओकर नाव है, सुखद शीतल सुंदर ओकर छाव है और ओखरे खातिर वो पोरथा कनौजिया राठौर समाज के सर और पांव। मतलब आज कनौजिया राठौर समाज के प्रतिबिंब के रूप में हमारे सम्मानी केंद्रीय अध्यक्ष कन्हैया राठौर जी, पूर्व अध्यक्ष श्यामला राठौर जी, बड़े भैया मनोहर राठौर जी, स्वयं मैं, हम सब ओखर प्रतिबिंब बन के ये समाज की सेवा करें। हम अपन यथाशक्ति बुद्धि के अनुसार और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद के अनुसार। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जन, क्योंकि समय काफ़ी कम है इसलिए जल्दी से अपना जो उद्बोधन में खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, राठौर विकास फाउंडेशन का जो गठन हुआ था 2019 में, आप सबको पता है और आप सब उसमें काफ़ी लोग उपस्थित भी हुए थे। तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। ऑलरेडी जो हमारा सामाजिक संस्था है वो सामाजिक काम करता है, लेकिन जो विकास के काम हैं, युवाओं को सपोर्ट करना और समाज में जो कई तरह की जो जैसे बीच में बात आई थी कि कुरीतियाँ हैं उसके संबंध में कैसे उसको ठीक किया जाए, उसके बारे में हमको एक परामर्श देना है। साथ ही जो समाज के जो लोग हम सब, क्योंकि इस राठौर विकास फाउंडेशन में जो जुड़े हैं लोग, जो इसके मेंबर हैं, वो सभी सक्षम लोग हैं, सभी एक दिन का अपना जो योगदान दे के इसमें सदस्य बने हैं। तो हम लोग इस राशि का उपयोग, जो भी हमारे पास राशि जमा हो रहा है या हमको और विभिन्न स्रोत से प्राप्त होगा, उन सब का उपयोग जो समाज के जो लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो छूटे हैं उनको कैसे हम और सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से जैसे स्वास्थ्य शिविर में जो एक बार हम लोगों ने पिछले बार फाउंडेशन के गठन के बाद चांपा में बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिविर भी लगा था, कैसे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता है और लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। कुछ कोचिंग चलाने का भी प्रयास किया गया था, लोगों को कैरियर गाइडेंस कैसे दिया जा सके, लोगों को नौकरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन कैसे दिया जा सके। लेकिन कोविड काल के कारण एक बार जब ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था वो डीरेल हो गया, तो वो फिर ठीक से पटरी पे आ ही नहीं पाया। तो उसी के लिए फिर से कैसे हम सब मिल के अब नए सिरे से इस राठौर विकास फाउंडेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कैसे समाज को, बेसिक उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के लोगों के जीवन स्तर को, उनके समस्याओं को कैसे हम सुधार करने में हम सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में हम सबको प्रयास करना है। और इसी के लिए आज यहाँ पर 2 दिन का शिविर, ये सम्मेलन इसलिए रखा गया था कि आराम से हम सब रुकें और शांति से हम सभी इश्यूज पे अलग अलग डिस्कशन करें। और उसके लिए अभी कार्यक्रम बना है अलग अलग विषय पर, कैसे हमको सामाजिक विषयों पर चर्चा करनी है। तो उसके लिए सेपरेट हमारे पास सत्र है, उसमें हम सब चर्चा करेंगे। और चूँकि समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं अध्यक्ष के हैसियत से आप सभी का, जितने अतिथि उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब यहाँ
हम सबके लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है और कल्चरल प्रोग्राम, महिलाओं के लिए खेल, बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था है। तो वो सब हम अलग अलग जो चरणों में हैं वो सब करेंगे। मैं पुनः आप सभी का जो यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कन्नौजिया राठौर। मोर प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे, कन्नौजिया राठौर समाज ऊपर बने रहे, इतने मोर आकांक्षा है। आने वाला समय हमार बहुत ही अच्छा समय है, यही बात ला आप मन जाना था। अभी हमार वक्ता मन बहुत सारा बात बताई राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। आप सब जाना था कि हमार जब जन्म होते कोई दिन ले हमार जात के निर्धारण हो जाते और हमार समाज के निर्धारण हो जाते। हमन जब जन्म लेथन तो जिस घर में जन्म लेथन ओकर जात ओकर माता पिता से पहले से बनता थे, ओकर समाज भी पहले से बने रहते और वही समाज के नियम ला पालन करते हुए हमन सब आगे बढ़थन। जब तक हम एक नहीं हो जाबो, संगठित नहीं हो जाबो, हमन ला पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं आप मन ला पुनः ये बात ला कहना चाहता हूँ कि जब हम संगठित हो गए तभी हमार पुछारी है। आज हमन देखे हन, आज जब हम संगठित हुए हैं, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अभी आप मन पेपर में पढ़े हुई है समाज है कैसे एकत्रित हुई, सब कैसे ढंग से आगे बढ़ा था, अंदर के बातें आप सब समझा था। उसने ढंग से हम आने वाला समय में वो संगठित होकर आगे बढ़ना है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। हम देखे हैं हमारे समाज बहुत बड़े समाज सुनिए, बहुत सीमित समाज है। पहली केवल जांजगीर जिला में ही निवास करते से, आज जो है 2 जिला में मुख्य रूप से निवास करते, शक्ति और जांजगीर जिला। बाकी सब जगह में तो हवन, लेकिन नौकरी पेशा के माध्यम से हवन। तो हमन ला अपन मूल निवास ला भी याद रखना है, जन्मभूमि ले याद रखना है और राठौर समाज के जो हमार पुरखा मन जो हमन ला दे के गए हैं ओला हमन ला आज जिंदा रखना है। हमारे पूर्व में जैसे बताई हमारे पुरखा मन हर गांव में गौटिया रही हैं, आज वो गौटिया हम सब गांव में करत भी हैं। हमारे जी हाँ बाहुल्य है वहाँ हमार, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे वह ग्राम पंचायत के सरपंच हो, चाहे वह जनपद के सदस्य हो या जनपद के अध्यक्ष हो, एला हमन आज काबिल करके रखे हैं। आप मन के आशीर्वाद रही से मोला 4थी बार अध्यक्ष चुना। अभी कुछ समय ले मोला ऐसे लगते कि मैं हर समाज ला कुछ दे नहीं पाता हूँ, मोला खुद ला ऐसे लगते कि जे ढंग से आप मन मोला चुने रहे हैं वो मैं अभी खरा नहीं उतर पाता हूँ। बहुत सारा पर कारण है। अभी हम देखे हैं कि पिछले समय में भी जब मैं जनपद के अध्यक्ष रहे तो हमन अभी बात चलत रही से कलतरा विधानसभा और शक्ति विधानसभा, जी हाँ हमन के बाहुल्यता है, जी हाँ हमन विधायक चुने, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। कलतरा विधानसभा ले हमन ला शुरू में चुन्नीलाल साहू जी टिकट मिलीस, चुनाव हार गए, दूसरा बार में सफलता मिलीस। पहली भाई में शक्ति विधानसभा ले पूर्व में तो धनेश्वर जी चुनाव लड़ रही हैं, डी.के. राठौर जी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन असफलता मिले रही से उसने मनन भैया ला भी टिकट मिली तो वो पहली बार में सफल हुई। लेकिन दूसरा बार में समाज इतना संगठित हो गए कि ऐसे लगे कि रिजल्ट आएगा पहले हम चुनाव जीत गया। और कारण रही से कि हमारे समाज उस समय संगठित हो चुके रही से। कोई बात ला आप ध्यान रखना है। आप सब जाना था कोनो भी पदाधिकारी है कोनो ला प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं दे सके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ओकर मिलते, ओकर टाइटल से लाभ मिलते, ओकर उपनाम से लाभ मिलते। ये बात ला आप मन जानत हुई है। आप मन ला मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब जनपद के अध्यक्ष रहे, मोर गाँव के मोर भाई मन, मोर सगा मन भैंसा के कोशियारी करें, गरुआ भैंसा बेचाएं और कोशियारी करें मन, वो करतला ले लेके कहाँ तक जाएं, गुमला तक जाएं। तो आप लोग बता देता हूँ मैं हर कि कतका बड़े अप्रत्यक्ष लाभ मिलते, आप मने ले याद रखिए। और भविष्य में जो कथन हमन के राठौर समाज ले मनन अध्यक्ष विधायक बनाए या चुन्नी ला विधायक तो हमला का मिलिस, ये बात ला अपन भुला जाइए। मुरगांव के मन जो भाई मन जो पहुंचाई कर रही है वो मन केवल मोर एक ठो विजिटिंग कार्ड धर रहे और बड़े बड़े आदमी मन जेमन जीवन से दहशत रहे उमन के मवेशी ला रोके के प्रयास करें, केवल वो कार्ड दिखा के उमन अपन मवेशी ला वहाँ तक बेचल जाए। जेकर प्रत्यक्ष प्रमाणात्मक ला बताता हूँ, एक उपस्थित नहीं है, पिछले बार भी उपस्थित रही है, तब प्रत्यक्ष प्रमाण बता देते हैं। तो ऐसा लाभ अप्रत्यक्ष रूप से मिलते।